महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का दौर है और महबूब इलाही को नहीं जानते दिल्ली के बादशाह, बल्कि आज तक जिनकी शहंशाहियत बरकरार है सैयदना महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया। तारीख में एक पीर और एक मुरीद बड़े मशहूर हैं, वो महबूब इलाही और अमीर खुसरू। अमीर खुसरू ये वो जमाना है जब हजरत अबू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह भी उस वक्त थे। ये हम असर है हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के। तवज्जो है, कौन वली कैसे वली बनता है, इस नुक्ते पर पहुंच जाए मैं अपना उन्वान आपको बताता हूं। अमीर खुसरू किसी दिन टहलते हुए उधर पहुंचे हजरत अबू अली शाह कलंदर की महफिल में। उनके यहाँ हर जुमेरात को महफिल होती थी और उस महफिल का खासा क्या था पता है? जब महफिल ख़त्म होती जुमेरात की शाम, रात को इशा के बाद या मगरिब के बाद जब महफिल ख़त्म होती तो अबू अली शाह कलंदर सबको आंखें बंद करने के लिए कहते हैं। सब आंखें बंद करते और जितने महफिल में बैठे सबको रसूलुल्लाह का दीदार कराते। सब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत करते महफिल में। ये वो औलिया इकराम की बात कर रहा हूँ। मजलिस में अमीर खुसरू भी थे। एक दिन जब महफिल में ख़त्म होने के बाद जियारत मुस्तफ़ा का वक्त आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत करवाई और अबू अली शाह कलंदर को हुजूर के बगल में बैठे हुए देखा। तवज्जो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बगल में बैठे हुए थे अबू अली शाह कलंदर। और उसके बाद जब आंखें खुली तो ये पानीपत के कलंदर अबू अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अमीर खुसरू से मुखातिब होकर के यूं कहा, खुसरू जियारत तो कर लिया हुजूर की? जियारत कर लिया? कहा हाँ हुजूर, मेरे आका की जियारत हुई। कहा तेरा पीर तो नजर नहीं आया? कौन है पीर? महबूब इलाही। अमीर खुसरू के लिए टॉन्ट था। कहा खुसरू तू जियारत तो कर लिया लेकिन क्या महफिल रसूल में तेरा पीर नजर आया? अमीर खुसरू ने कहा मैं तो देखा नहीं, लेकिन जाकर के हुजूर से ही पूछूंगा। वापस आए महबूब इलाही की बारगाह में। कहा कि हुजूर वहाँ महफिल सजती है अबू अली शाह कलंदर के यहाँ, और जब रात होती है या महफिल का इख्तिताम होता है तो वहाँ के बंद करके बारगाह मुस्तफ़ा में पहुँचा देते, लेकिन उस महफिल रसूल में अबू अली शाह कलंदर तो हुजूर के पास थे, मैंने आपको नहीं देखा। कलंदर ने मुझे ये पूछा है कि तेरा पीर तो नजर नहीं आया। तो महबूब इलाही के चेहरे पर जरा बराबर भी खौफगी नहीं थी, कोई सरासीमगी नहीं थी। आपने कहा खुसरू फिर जाना महफिल में, फिर जाना महफिल में, जियारत होगी हुजूर की। कहा हुजूर मैं आपको ढूंढना चाहता हूं, वहां आपका मकाम क्या है? कहा कि जाना इस बार जब अबू अली शाह कलंदर जियारत करवाएं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जियारत होगी तो हुजूर से खुद पूछना मेरा पीर कहाँ, निजामुद्दीन औलिया कहाँ है। दूसरे हफ्ते ये खुद गए खुसरू, जाकर बारगाह अबू अली शाह कलंदर में बैठे और महफिल के इख्तिताम पर जब मुराक़बे के आलम में बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचाया गया, खुसरू का बयान है कि महफिल लगी हुई है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द कई औलिया इकराम, अबू अली शाह कलंदर भी वहाँ है। महफिल पर नज़र डाली, कहीं पर महबूब इलाही नज़र नहीं आए। अमीर खुसरू कहते हैं मैं चल कर बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा पीर कहाँ है? महबूब इलाही इस महफिल में नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया खुसरू एक मंजिल ऊपर चला जा, एक मंजिल और ऊपर चला जा। वो कहते हैं एक मंजिला और था, मैं ऊपर चढ़ कर के गया, वहां जाकर देखता हूं तो वहां भी रसूल करीम तशरीफ फरमा है, मसनद लगी हुई है। औलिया इकराम की महफिल वहां पर भी है, लेकिन वहां पर भी मेरा पीर नजर नहीं आया। फिर मैंने जाकर पूछा, हुजूर ने फरमाया एक और मंजिल ऊपर चला जा। ऊपर गए तो तीसरी मंजिल में देखा वहां भी नबी पाक जलवाबार है, औलिया की महफिल सजी है, वहां पर भी पीर नहीं है। तो महबूब इलाही को ढूंढते रह गए,
اور اسی طرح پتہ پوچھتے رہ گئے. ان کو ایک ایک منزل اوپر چڑھایا گیا, یہاں تک کہ 7ویں منزل آ گئی. خسرو کہتے ہیں 7ویں منزل پر جب میں پہنچا تو دیکھا وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسند لگا ہوا ہے, اور آپ کے دائیں ایک بزرگ ہیں, بائیں ایک بزرگ ہیں, اور سامنے ایک بزرگ ہیں. میں بڑھتے ہوئے جب قریب گیا تو دیکھا میرے آقا کے آمنے سامنے بالکل جو بیٹھے ہیں وہ محبوب الہی کی ذات تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ. نظام الدین اولیاء کی ذات تھی. خسرو کی آنکھیں کھل گئی اور رقص کرنے لگ گئے. شب جائے کہ من بودم, سبحان اللہ. پھر پکار کر وہ قصیدہ پڑھتے رہے کہ وہ جگہ کیا تھی جب رات کو میں تھا, سبحان اللہ کہ سبحان میر اللہ. محفل خدا تھا اور شمع محفل مصطفیٰ کی ذات تھی. سبحان اللہ. اور واپس آئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں, عرض کرنے لگے آقا میں مراد کو پا گیا, سبحان میں اللہ. اپنے مرشد کا مقام بھی دیکھ لیا. خسرو کو جب اس طرح سے وجد کرتے ہوئے دیکھا, اور اس کے بعد پھر محبوب الہی نے پوچھا خسرو تجھے پتہ ہے وہاں 3 بزرگ تھے؟ کہا کہ حضور میں تو ان کی طرف نظر اٹھایا ہی نہیں, جب مرشد نظر آ گیا سبحان اللہ. میں نے دیکھا نہیں کون تھے. تو محبوب الہی نے کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں جانب غوث اعظم عبد القادر جیلانی تھے, سبحان اللہ. اور بائیں جانب معین الدین اجمیری غریب نواز سبحان تھے. اللہ سبحان اللہ. میرے عزیز, یہ حکایت میں نے صرف اس لیے بیان کی, اس کا تعلق تصوف کی کتابوں سے ہے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, اس روئے زمین پر چاہے غوثیت کے مقام پر پہنچا ہو, قطبیت کے مقام پر پہنچا ہو, لیکن اسے پہنچنا ہوگا تو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ہی. بے شک سبحان اللہ. حضور کی محفل میں اگر نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کی محفل میں بھی نہیں ہے. بے شک.